पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग द्वारा विश्वविद्यालय खंडारी परिसर स्थित शिवाजी मंडपम में सोमवार को परिवार व्यवस्था का मेरुदंड भारतीय नारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, पद्मश्री स्वर लोक गायिका मालिनी अवस्थी, कुलपति प्रोफेसर आशु रानी और विभाग संघ संचालक राजन चौधरी ने रानी अहिल्याबाई, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और MS गोलवकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग द्वारा खंडारी परिसर स्थित शिवाजी मंडपम में सोमवार को परिवार व्यवस्था का मेरुदंड भारतीय नारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, पद्मश्री स्वर लोक गायिका मालिनी अवस्थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी और विभाग संघ संचालक राजन चौधरी ने रानी अहिल्याबाई, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और MS गोलवलकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। अदम्य साहस, राजधर्म के साथ सनातन धर्म की पुरोधा रानी अहिल्याबाई के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित नाटिका के मंचन से उपस्थित महिलाओं के जनसमूह को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। शहर की गणमान्य महिलाओं से खचाखच भरे शिवाजी मंडपम हॉल में शक्ति की स्वरूपा रानी अहिल्याबाई को हर कोई नमन करता दिखा। आगे बढ़ा दिया। देखो वो माता कैसे रथ के आगे खड़ी हो गई है। हाँ, मानो कह रही हो राजकुमार को इतना कठोर दंड मत दीजिए। मैं यहाँ पर हूँ जो कि पूरा बहुत अभिमान से मैं कहती हूँ कि मैं किसी की बहू हूँ, मैं किसी की दादी हूँ, नानी हूँ, उसमें अभिमान है। उन संबंधों के समन्वय में अभिमान है। कलाकार होने के अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व पे अपना अभिमान है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कई बातें जो भाषण में नहीं बताई जा सकती, वो दृश्य से, लोगों के जीवन से प्रेरणा लेकर के सीखी जा सकती हैं। जैसे आज अहिल्याबाई का बहुत सुंदर यहाँ पे एक मंचन भी किया गया उनकी जीवन की पूरी नाटिका पे। तो यही वो संदेश देना है कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जितनी भारतीय स्त्रियां हैं इस समय। ये एक बहुत शानदार समय है जब आपको पूरे अधिकार हैं और आप स्वतंत्र मन से जो कुछ करना चाहती हैं उसमें समाज में पहली जैसी ने एक मतलब स्वाधीन भारत में जहाँ स्त्रियों के अधिकार बहुत बराबरी के हैं, वहाँ पर आपने जन्म लिया, सांस लिए, अपने सपने पूरे करिए। एक तो ये बहुत भाग्य की बात है। लेकिन इसमें हम संदर्भ समझें कि तरक्की का अर्थ क्या है। तरक्की का अर्थ अपनों को पीछे छोड़ना नहीं, आगे बढ़ने का मतलब पीछे को भी साथ लेके चलना है। तो घर और परिवार दोनों का संतुलन लेकर साथ चलें, यही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगरा विभाग के संपर्क विभाग द्वारा आज शिवाजी मंडपम सभागार में एक महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महिला संगोष्ठी का विषय था परिवार व्यवस्था का मेरुदंड भारतीय नारी। आज इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने यहाँ सभी को उद्बोधन दिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रख्यात लोक गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी का यहाँ उद्बोधन हुआ। इन सभी लोगों ने महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की बधाई तो दी ही, परंतु ये भी कहा कि अभी और आगे जाना है और इस हेतु कमर कस के देश की सेवा का काम करना है। विभाग संपर्क प्रमुख CA संजीव महेश्वरी ने विषय परिवर्तन किया। सभाकार को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि भारत ने 700 वर्षों तक आक्रमण झेला, किंतु हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सका। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि हमारा देश 7वीं शताब्दी से यंकर संकट में आ गया था। 11वीं सदी से भयंकर आतंक काल आरंभ हो गया। कोई मंदिर, कोई स्थान, माता बहनें, कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। शायद ही कोई देश इस प्रकार 700 वर्ष तक अपने देश की संस्कृति पर हमले का सामना कर पाया हो।
उन्होंने शिवाजी महाराज का संदर्भ लेते हुए कहा कि आक्रांताओं के काल में एक छोटे से स्थान से एक बालक खड़ता होता है जिसका नाम था शिवाजी महाराज। उसने एक छोटा साम्राज्य स्थापित किया। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। इस अल्पकाल में ही उन्होंने जनमानस में गजब की प्रेरणा भर दी, जिसका परिणाम ये रहा कि उनकी मृत्यु के 26 वर्ष बाद तक औरंगजेब उस छोटे से साम्राज्य में लड़ता रहा और अंत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही उसकी मृत्यु हो गई। आयोजन स्थल परिसर में रानी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर आधारित शोध परक प्रदर्शनी भी रखी गई। प्रदर्शनी के बारे में मनीष अग्रवाल रावी ने बताया कि इतिहास की पुस्तकों पर आधारित रानी अहिल्याबाई होलकर की जीवन को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया, साथ ही उनके प्रेरणात्मक वचनों को भी प्रदर्शनी में उतारा गया।